जेल में है लॉरेंस, क्यों खौफ है बरकरार? बॉबी कबूतर खोलेगा हर राज। लेडी डॉन के पास क्या है राज? खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा, लेडी डॉन और बॉबी कबूतर सलाखों के पीछे। एक लॉरेंस कहां कहां है नेटवर्क, हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखें। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो डर और दहशत का पर्याय बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क भारत ही नहीं, सीमा उस पार भी है। भारत पाकिस्तान की सरहद से ऊंची दुश्मनी की लकीरें खींची अंडरवर्ल्ड पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी और भारत के ग्लोबलाइज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। हम आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। दरअसल ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी अब पहुंची विदेशी जमीन तक। भारत पाकिस्तान के दो बड़े गैंगस्टर विदेश में आमने सामने। पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड डॉन और आईएसआई का सबसे खास माने जाने वाला शहजाद भट्टी और भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को खुले चुनौती देने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी भारत पाकिस्तान की सरहद से 7 समंदर पार अब विदेशों की धरती तक दस्तक देने लगी है। सूत्रों की माने तो ये खूनी गैंगवार की जंग कभी भी गैंगवार की दस्तक दे सकते हैं। शहजाद भट्टी के शूटर हों या फिर लॉरेंस बिश्नोई के ग्लोबलाइज गैंग की कमान को संभाल रहे गैंग के एसोसिएट शूटर कब कहां अपने दुश्मनों के हैंडलर के साथ उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले को अपना टारगेट बना ले, कोई नहीं जानता। जाता है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कोई धर्म और ईमान नहीं है। अगर कोई दोस्त दुश्मन बन जाता है तो उससे बड़ा खतरनाक और कोई भी नहीं होता। यानी कि दुश्मन गैंगस्टर्स फिर अपने दोस्त से बने दुश्मन गैंगस्टर्स को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ता। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ईद के मौके पर पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड डॉन शहजाद भट्टी को भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर्स होने का दावा करने वाले गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई ने वीडियो कॉलिंग करके ईद की बधाई दी थी और अपना भाई मानता था। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या पहलगाम अटैक इसकी वजह है या फिर इसके पीछे की कहानी कोई और है? क्योंकि एक वक्त शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो भारत और पाकिस्तान की सरहद से बहुत दूर आगे बढ़कर 7 समंदर पार जो विदेश के देशों में वो लगातार क्राइम की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ये दोनों गैंग एक साथ मिलकर अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहे थे। लेकिन आखिर साल 2025 में ऐसा क्या हुआ कि शहजाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर्स अनमोल बिश्नोई और उसके रिश्तेदार को जान से मारने की धमकी दे दी और यहाँ तक कह दिया कि देखते हैं कि लॉरेंस में कितना दम है। गोलियां कब किस वक्त चलेंगी कोई नहीं जानता। दोनों ग्लोबलाइज गैंग के गैंगस्टर अपने गैंग के नेटवर्क और गैंग को मजबूत करने के लिए विदेशों में अलग अलग गैंग मेंबर के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे कि वह अपने गैंग नेटवर्क को और मजबूत कर सके। हाल के दिनों में गैंगस्टर शहजाद भट्टी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बड़े गुर्गे कई बार आमने सामने और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर चुके हैं। शहजाद भट्टी वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई, खूनी गैंगवार के दस्तक।
दोस्त से बने दुश्मन गैंगस्टर शहजाद भट्टी और भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर्स होने का दावा करने वाले लॉरेंस बिश्नोई के बीच आखिर दुश्मनी कैसे पड़ी? पहले ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। शहजाद भट्टी आखिर कौन है? कैसे इसकी दोस्ती गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई और इसके नेटवर्क से जुड़े तमाम दूसरे बड़े गैंगस्टर्स से हुई? शहजाद भट्टी भारत के सरहद उस पार पाकिस्तान का रहने वाला है। शहजाद भट्टी फारूक होकर नाम के एक बड़े डॉन का गुर्गा हुआ करता था। फारूक होकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अपने पूरे गैंगस्टर्स का सिंडिकेट चलाता था, जहां से उसने शहजाद भट्टी पर अपना हाथ रखा। उसके बाद शहजाद भट्टी वहां से आगे बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आया। शहजाद भट्टी पहले एक बदमाश और गली का एक गुर्गा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद शहजाद भट्टी ISI के कनेक्शन में सामने आया। फिर उसके बाद ISI से कनेक्शन होने के बाद शहजाद भट्टी की मुलाकात ISI ने विदेशों में खालिस्तान प्रतिबंधित आतंकी संगठन के लोगों से कराया। उसके बाद शहजाद भट्टी का जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान से आगे बढ़कर कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, इसके अलावा पुर्तगाल, अजरबैजान और ना जाने कई देशों में इसके नेटवर्क लगातार फैलते रहे। ये सिर्फ गैंगवार नहीं, ये खुलेआम मौत का ऐलान है। एक तरफ पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकी शहजाद भट्टी, दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग, और इन दोनों बड़े गैंग के बीच सोशल मीडिया पर चल रही डिजिटल गैंगवार के साथ किसी बड़े आहत की दस्तक। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दावा, रविवार को पुर्तगाल में शहजाद भट्टी पर जानलेवा हमला, गोलियां चली, मौत करीब आई। लॉरेंस गैंग का साफ संदेश, अगली बार भट्टी जिंदा नहीं बचेगा। यानी अब सिर्फ धमकी नहीं, सीधा डेथ वारंट में कहा जा रहा है कि भट्टी पुर्तगाल में बाजवा नाम के शख्स के फार्म हाउस पर छिपा था, जिसकी लोकेशन लीक हुई थी, जिसके बाद हमला करने के दावे किए गए। शहजाद भट्टी ISI का बेहद करीबी है और पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड डॉन माना जाता है। शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई के ही तर्ज पर शहजाद भट्टी का नेटवर्क पाकिस्तान के बाहर कई देशों में फैला हुआ है। शहजाद भट्टी के भी कई शूटर्स जो हैं इस वक्त दुबई, अजरबैजान, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और यूं कहें कि दूसरे मिडिल ईस्ट देशों में फैला हुआ है। शहजाद भट्टी का जो बेस है वो दुबई में है। दुबई से बैठ कर ही वो अपने पूरे क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करता है और वो कभी कभी पाकिस्तान भी आता है। लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसी सूत्रों की माने तो शहजाद भट्टी ISI के इशारों पर भारत के पंजाब की मोहाली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या कुछ और ऐसे इलाके जहां पर उसने ग्रेनेड अटैक करा रखा है, और उसके एसोसिएट्स जो हैं वो इस वक्त जो है पंजाब में भी है और पंजाब में कई उसके एसोसिएट्स गिरफ्तार हो चुके हैं। और हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी शहजाद भट्टी से जुड़े हुए उसके गैंग के 3 मेंबर को गिरफ्तार किया था। लेकिन तभी कहानी पलट गई। शहजाद भट्टी के साथ टाइगर ने वीडियो जारी कर इस बात को नकार दिया। इसके कुछ ही देर बाद शहजाद भट्टी ने दोबारा पलटवार करते हुए एक ऑडियो जारी किया और पूरे हमले को फर्जी, झूठा और ड्रामा बता दिया है। आपने भी सुना इस ऑडियो में क्या कहा गया है। हाँ जी, क्या हाल है जी, सब दा ठीक हो। मैं शहजाद भट्टी ते लॉरेंस बिश्नोई ने एक पोस्ट पाई है कि शहजाद भट्टी के ऊपर पुर्तगाल च उन्हें फायरिंग करवाई है ते शहजाद भट्टी की मौत हो गई है। पहली गल तो यह मैं कदी पुर्तगाल ही नहीं गया, ते दूसरी गल यह मैं इस वजह तो इन लॉरेंस बिश्नोई नूं कदी गैंगस्टर समझिया ही नहीं है, क्योंकि पहले भी काम कोई होर करदे हुंदे सी, ये झूठियां पोस्टां अपनियां पा के गैंगस्टर बन गया। ते लॉरेंस बिश्नोई तेरे वास्ते मैसेज यही है, तेरी सारी जिंदगी तेरी ख्वाहिश रह जानी है मेरे उत्ते गोलियां चलवाण वाली, ते तेरे बंदियां दी भी ख्वाहिश ही रह जानी मेरे उत्ते गोलियां चलाण दी। ठीक हो गया, तू मेरा बच्चा, मेरे हाथ दा पले होया तू, ठीक है। मैं कभी पुर्तगाल गया ही नहीं,
कोई फायरिंग नहीं हुई। शहजाद भट्टी सिर्फ सरकार ही नहीं, शहजाद भट्टी सिर्फ इनकार ही नहीं करता, बल्कि वो भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर का दावा करने वाले लॉरेंस बिश्नोई को खुलेआम चुनौती भी देता है। उसे बच्चा कहता है और कहता है लॉरेंस मेरे हाथों में पला है। को देश का सबसे बड़े गैंगस्टर्स होने का दावा करता है। लॉरेंस बिश्नोई और इसके एसोसिएट्स ये मानते हैं कि भारत से बाहर यानी कि 7 समंदर पार देशों में लॉरेंस बिश्नोई ग्लोबलाइज तरीके से अपने नेटवर्क, अपने सिंडिकेट को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर चुका है। मैं उसे गैंगस्टर ही नहीं मानता। लॉरेंस और उसके गुर्गे सिर्फ सोशल मीडिया के शेर हैं। घर से बाहर निकलते ही हिम्मत नहीं रखते। मेरे ऊपर गोली चलाने की ख्वाहिश ही रह जाएगी। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर भी जंग छिड़ गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शुभम लोंकर और आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर दावा ठोका। फिर शहजाद भट्टी के नाम से चल रहे पेज ने भी हमले की जिम्मेदारी ली। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन, फैसला अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। भट्टी बस यही नहीं रुका, बल्कि वो धमकी देता है कि लॉरेंस अपने लोगों के गले में पट्टे डालकर भेजे, फिर देखें वो क्या करता है। यहाँ ये याद रखिए कि ये वही शहजाद भट्टी है जिस पर आतंकवाद से लेकर अंडरवर्ल्ड नेटवर्क चलाने तक के आरोप लगे हुए हैं, और ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जो गुजरात की साबरमती जेल में बैठकर देश और दुनिया में गैंग चला रहा है। कभी दोनों दोस्त थे, एक ही नेटवर्क, दोनों के एक ही दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन पैसा, पावर और पहलगाम अटैक के बाद दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब सवाल ये नहीं कि किसने किस पर हमला किया, सवाल ये कि गैंगस्टर सरहदों से ऊपर उठकर कानून को चुनौती दे रहे हैं। पुर्तगाल हो या पाकिस्तान,